बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। सिंध में पोलियो के मरीज के इंकिशाफ पर वज़ीर आला सिंध की इज़हारे बरहमी, कमिश्नर्स खुद कामों की निगरानी करें। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की वज़ीर आज़म पर तनकीद, सिंध के दीगर अजला को भी फंड्स दिए जाएं। सिंध हुकूमत ने अशफाक मल्लाह को म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी तैनात कर दिया। सिंध और कराची को तबाह कर दिया गया, MQM PPP डूबने वाली है। पाक सरजमीन पार्टी ने दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया। सरकारी अफसरान प्राइवेट पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, FIA हरकत में आएगा। सिटी काउंसिल का इजलास, इजाफी महकमे जुलाई से जम हो जाएंगे। 722 मुस्तकिल मुलाजमीन के लिए भी करारदाद मंजूर कर ली गई। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल कर लेते हैं खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि तमाम महकमे पोलियो जैसे मोज़ी मर्ज के खात्मे के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत पोलियो के खात्मे के लिए सूबाई टास्क फोर्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचियो, वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी, चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह, IG पुलिस डॉक्टर कलीम इनाम, पर्सनल सेक्रेटरी साजिद जमाल अबड़ो, सूबाई सेक्रेटरी और तमाम डिवीजनल कमिश्नर, यूनिसेफ, WHO के डॉक्टर मोहम्मद आबिद रहमान और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हमारी बेहतरी पोलियो वैक्सीन के बावजूद इस साल 2 केस जाहिर हुए, जिस पर शदीद अफसोस होता है। हमारी अपनी कौम और आलमी बरादरी के साथ पोलियो के खात्मे की कमिटमेंट है, लेकिन अभी तक हदाफ हासिल नहीं हो रहे। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हमें हिकमत अमली तब्दील करना होगी। पोलियो के खात्मे पर हमें मजीद फोकस करना है और मेहनत करनी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इजलास से मुखातिब होते हुए मजीद कहा कि सिंध में फरवरी के दौरान लियारी में, अप्रैल के दौरान लाड़काना में 3 अफराद को पोलियो के केस जाहिर हुए। ये शदीद तकलीफ की बात है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पोलियो वर्कर्स की तरबियत को मजीद बेहतर करने की भी जहाँ हिदायतें जारी की, तमाम कमिश्नर्स को हिदायत की कि वो खुद पोलियो टीम में पोलियो के कामों में भरपूर हिस्सा लें। जबकि इस मौके पर वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि कराची के गटाब, गुलशन टाउन, बल्दिया, लांडी, बिन कासिम साइट, लियाकताबाद, सदर टाउन के इलाके में अभी भी पोलियो वायरस मौजूद है। सक्खर, जैकबाबाद, हैदराबाद, दादू, कम्बर के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इन इलाकों में पोलियो के वायरस को खत्म करने के लिए इक़दाम करने की फौरी तौर पर हिदायतें जारी की। अप्रैल में कराची में 2,51,806 बच्चों को पोलियो वैक्सीन देने से वालिदैन ने इनकार किया। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों के वालिदैन की तरफ से पोलियो वैक्सीन के इनकार पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। जो वालिदैन बच्चों को पोलियो वैक्सीन देने से इनकार करते हैं, इनके खिलाफ फौरी मुकदमा दायर करके कार्रवाई की जाए। दादू में मिसन महल्ले में पोलियो वायरस जाहिर होने पर वज़ीर आला सिंध ने शदीद बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुताल्लिका अफसरान से इंक्वायरी करके कमिश्नर हैदराबाद फौरी तौर पर रिपोर्ट दें। जबकि इस वक्त दुनिया में सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो केसेस है। पाकिस्तान में 2019 में 24 केसेस जाहिर हुए और अफगानिस्तान में 8 केसेस जाहिर हुए। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। और अब बात करेंगे वज़ीर बल्दियात सईद गनी की, जो कहते हैं कि वज़ीर आज़म कराची, हैदराबाद के लिए फंड्स दे रहे हैं, सिंध के दीगर अजला को भी फंड्स दें। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि घोटकी में इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म का दौरा इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खुल्ला खिलाफ वर्जी है और ये इलेक्शन में धांधली की साजिश है। गैस के नरखों में 143% पहले ही इजाफा कर दिया गया है और अब मजीद इसमें 200% इजाफे के लिए दोबारा CAC में रखा गया है। वज़ीर आज़म पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म है। अगर वो कराची और हैदराबाद के लिए तरक्याती कामों के लिए फंड जारी कर रहे हैं तो यकीनन ये एक अच्छी बात
बात है, लेकिन इनको सिंध के दीगर अजला के लिए भी ऐसा करना चाहिए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का मजीद कहना था, सिंध के दीगर अजला में भी तरक्याती काम करवाने की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने किसी से ब्लैकमेल ना होने का ऐलान के आधे घंटे के अंदर अंदर जो यू टर्न लिया वो माजी के तमाम यू टर्न से ज़्यादा तेज़, और मेरी पेशन गोई है कि आइंदा 1 से 2 रोज़ में वो मुस्लिम लीग काफ को भी एक वजारत देंगे ताकि वो वफाकी बजट मंजूर करवा सकें। जबकि वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने मजीद कहा कि गवर्नर सिंध के पास एग्जेक्टिव इख्तियाराती नहीं है। आइन के तहत वो वज़ीर आला सिंध से पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकते। इजलास भी गवर्नर नहीं बुला सकता। अलबत्ता अगर 25% अरकान स्पीकर को रिक्वेजिशन दे तो स्पीकर गवर्नर को इजलास बुलाने के लिए कहता है और वो इजलास बुलाने के पाबंद भी है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। और अब ये खबर कि बल्दिया मलिर की कौंसिल की करारदाद के बाद सिंध हुकूमत ने अशफाक अहमद मल्लाह को म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी तैनात कर दिया है। आइए इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सिंध हुकूमत के महकमा SNGD ने बल्दिया मलिर की कौंसिल की करारदाद के बाद एक्शन लेते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर अशफाक अहमद मल्ला का एक बार फिर ट्रांसफर कर दिया और 19 जून को जारी नोटिफिकेशन के तहत अशफाक अहमद मल्ला को म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी तैनात किया गया है। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने तबादले के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर भी नोटिस लिया था, जबकि ज़राए के मुताबिक वाटर कमीशन के सरबराह अमीर मुस्लिम हानी ने अशफाक अहमद मल्ला पर बल्दिया गरबी में सख्त भरमी का इजहार करते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर के ओहदे से फारिग करने के भी अहकामात जारी किए थे और उनकी पोस्टिंग पर एतराज़ किया था, जिसके बाद उनकी तैनाती भी अमल में नहीं लाई जा रही थी। ताहम वाटर कमीशन के खात्मे के बाद अशफाक अहमद मल्ला को सिंध हुकूमत ने एक बार फिर बल्दिया मलिर ट्रांसफर तो कर दिया था, लेकिन सिंध हुकूमत के दूसरे अहकामात को अशफाक अहमद मल्ला ने मानने से इनकार कर दिया था। ताहम बल्दिया मलिर के मुंतखब नुमाइंदों और अफसरान की तरफ से म्युनिसिपल कमिश्नर पर अदम एतमाद का खुलकर जहां इजहार किया गया और करारदाद भी मंजूर की गई, उस पर SNGD ने एक बार फिर नए अहकामात 19 जून की तारीख में जारी किए, जिसके तहत म्युनिसिपल कमिश्नर अशफाक अहमद मल्ला को बल्दिया कोरंगी में म्युनिसिपल कमिश्नर की हैसियत से तैनात कर दिया है। अब देखना यह है कि म्युनिसिपल कमिश्नर अशफाक मल्ला बल्दिया कोरंगी में चार्ज लेते हैं कि नहीं, या फिर अदालत में वाटर कमीशन के फैसले की रोशनी में कोई नया मुद्दा खड़ा होता है जिससे अशफाक अहमद मल्ला को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। पाक सरजमीन पार्टी ने दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया। PTI पीपल्स पार्टी MQM ने सिंध को कुछ नहीं दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर और पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा डॉक्टर अरशद वोरा ने कहा है कि सिंध के शहरी इलाकों के हुकूक गस्ब कर लिए गए हैं और पाक सरजमीन खामोश नहीं बैठेगी और बाग़े जिन्ना में जलसा और फिर पाक सरजमीन पार्टी रोडों पर होगी और एहतजाज करेगी। दमादम मस्त कलंदर होगा। MQM PS पार्टी अब डूबने वाली है। मेयर कराची पानी कूड़ा करकट छोड़कर कराची पैकेज के पैसे मांगकर लूट मार पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमाओं ने डॉक्टर अरशद वोरा, अशफाक मंगी, हफीजुद्दीन, आसिफ हसनैन, महमूदुल रशीद और दीगर ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 3 रोडें तारिक रोड, शाहरा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड बनाई और तो कुछ नहीं दिया। पूरे सिंध में लूट मार करके अरबों रुपए का हिसाब नहीं दिया। जबकि PTI की वफाकी हुकूमत जो PS पार्टी पर लूट मार का इल्जाम लगाती आई है, अब इस साल मजीद 200 अरब इजाफी देने जा रही है। जबकि MQM का मेयर कराची में पानी और कूड़े करकट के मसाइल पर तवज्जो देने और एहतजाज करने के बजाय कराची पैकेज के फंड्स मांग रहे हैं ताकि मजीद लूट मार कर सकें। पीपल्स पार्टी ने सिंध में 10,000 अरब खर्च किए, लेकिन तालीम, सेहत या किसी शोबे के हवाले से कोई मॉडल जिला आज तक नहीं दिया। अलबत्ता HIV का जरूर रिकॉर्ड कायम किया है। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि कराची और पूरे सिंध के मसाइल के हल के लिए बाग़े जिन्ना में जलसा आम किया जाएगा और जलसे के बाद पाक सरजमीन पार्टी रोडों पर होगी और सख्त एहतजाज करेगी और दमादम मस्त कलंदर होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे मुख्तसर नोटिस पर आप हज़रात तशरीफ लाए। गुज़श्ता दिनों से असेंबली में सूबाई बजट पेश किया गया जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू है, जो कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू है। एक बार फिर सिंध सरकार ने अपने मुसलसल दौरे इक़्तिदार का 12वां बजट 1217 अरब रुपए का पेश किया, जो कि आदाद व शुमार का गोरख धंधा है और एक बार फिर बजट में सिंध के शहरी इलाकों को नजरअंदाज किया गया है। लेकिन अब 21 जुलाई का जो बाग़े जिन्ना में कॉल दी है वो कोई तकरीर सुनाने के लिए नहीं, अवाम के मसाइल के लिए हम
बागे जना पे जमा हो रहे हैं। सिंध हुकूमत हो या फेडरल हुकूमत हो, अगर अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे तो हम फिर सोच रहे हैं हम अवाम के साथ रोडों पे सिर्फ नहीं आएंगे बल्कि इनको इक़्तिदार से बाहर निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि सिंध गवर्नमेंट इस वक्त गुज़िश्ता 11 सालों से लूटमार में मुलव्विस है और ये 12वां बजट है, और दूसरी तरफ ये फेडरल गवर्नमेंट एनएफसी की सूरत में 200 अरब रुपए का सिंध में इजाफा कर रही है। वो सिंध गवर्नमेंट जो पहले लूटमार में मुलव्विस है और 11 साल का हिसाब नहीं ले रही, उसको फेडरल गवर्नमेंट 200 अरब रुपए इजाफी एनएफसी की सूरत में इस साल देगी, जिससे आपको इस बात का अंदाजा लाया जाता है कि कितनी सीरियसनेस है। आप लोकल गवर्नमेंट की सूरत देखें कि इस कराची के अंदर 3 रोड जो है वो 10 सालों में बनाए गए, जिसमें हाईवे का जो रोड का निशान फैसल का और तारिक रोड और कराची यूनिवर्सिटी का रोड जो है वो बनाया गया। कोई ऐसा काम नहीं किया गया। पानी की बात हुई इस कराची के लिए, तो ओवरऑल पूरे सिंध की सूरत हाल ये है कि जिस तरह HIV की सूरत हाल है, लाड़काना जो पीपल पार्टी का अपना घर है, उस लाड़काना की तबाही के जिम्मेदार हैं, उस थर की तबाही के जिम्मेदार हैं जहाँ बच्चे मर रहे हैं के ना होने की वजह से। इसके बावजूद भी एक जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसका काम ये रह गया है कि उसका मेयर 4.5 साल होने के बावजूद भी इस शहर के पानी के लिए नहीं लड़ा, इस शहर के मसाइल कचरे के लिए नहीं लड़ा, बल्कि वो आज भी लड़ा है कि कराची पैकेज फेडरल गवर्नमेंट से मिल जाए ताकि बचे कुछ 6 माह में वो लूटमार कर सकें। और उसकी एक मिसाल और आप लोगों के सामने कि कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक मिनिस्ट्री पर सौदा किया है, एक मिनिस्ट्री पर फेडरल गवर्नमेंट से सौदा किया है किस बात का कि कराची के लोग पानी के लिए तरसते रहे। कराची की में पड़ने वाली गर्मी जिस अजाब में है, वहाँ केसी का निजाम तबाह हाल है, लोग इसी तरह बगैर बिजली के मरते रहे, कराची में कचरा पड़ा रहे, और सिर्फ एमक्यूएम को एक मिनिस्ट्री का सौदे पर खामोशी इख्तियार करने के लिए कहा गया और एमक्यूएम ने खामोशी इख्तियार की, जिसका सबूत आपके सामने कि आज बजट आए हुए 1 हफ्ता हो गया फेडरल गवर्नमेंट का, एमक्यूएम ने कोई आवाज नहीं लगाई। पाक ज़मीन पार्टी ही मसाइल का हल है। एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और PTI ने सिंध खुसूसन कराची के अवाम को कुछ नहीं दिया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने वाज़ेह कर दिया, पासपोर्ट रखने वाले अपने पेशे के मुताबिक पासपोर्ट तब्दील करवा लें। सरकारी बल्दियाती मुलाजमीन प्राइवेट पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद महमूद पॉलिसी 1 के दस्तखत से जारी होने वाले खत में कहा गया है कि 21 फरवरी 2019 के काबीना के फैसले के मुताबिक तमाम अफराद अपने पासपोर्ट को फौरी तौर पर अपने पेशे के मुताबिक तब्दील करवा लें, और खत में इसके लिए 22 जुलाई की तारीख दर्ज की गई है। जबकि ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो कि प्राइवेट पासपोर्ट रखते हैं, इनको फौरी तौर पर अपने पासपोर्ट को तब्दील कराना लाजमी हो गया है, वरना इसके बाद FIA अपनी कार्रवाई का हक रखता है और 50,000 से ज़ायद जुर्माना भी आयद होगा, जबकि महकमा जाती कार्रवाई का भी अलग सामना करना पड़ जाएगा। वाज़ेह रहे मुतादिद अफसरान व मुलाजमीन, खुसूसन बल्दियाती अफसरान व मुलाजमीन जहाँ प्राइवेट पासपोर्ट रखते हैं वही बैरुनुल मुल्क सफ़र भी करते हैं। ज़राए के मुताबिक ऐसे सरकारी बल्दियाती अफसरान का डेटा भी जमा किया जा रहा है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। सिटी कौंसिल के इजलास में 722 मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन और महकमों को जम करने की करारदादें मंजूर हो गईं। आदावर्स, क्या हाल चाल है आप लोग के? खैरियत है? मुझे आज कोई चूरन नहीं भेजना था, लेकिन व्हाट्सएप पे फ़ोन्स कॉल मैसेजेस इतने आ रहे हैं। जो सिटी काउंसिल का कल इजलास हुआ है, अच्छा इजलास हुआ, इसलिए मैं उस पर शोर करना चाहता ही नहीं हूँ, इसलिए कि कोई चीज़ अगर अच्छी हो रही हो तो उस पर बोलना चाहिए कि अच्छा हो रहा है, और गलत हो तो बोलना चाहिए गलत है, किसी को तकलीफ़ होती है तो हो, इसलिए कि मैं तो बचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मरने के लिए अगर कोई तैयार है तो मैं क्या करूँ। ये KMC की जो इमारत है, अब इसको हटाओ, ये लोग भी पक गए इस तारीख़ी इमारत को देख के, क्योंकि इनके अंदर तो इस काबिल है नहीं कि ये ऐसी इमारत या ऐसी चीज़ें शहर में तामीर कर सके मजबूत। बहरहाल, तो ये सिटी काउंसिल का इजलास देख रहा हूँ, ये 18 जून को हुआ था। ये मेरा फाइल फुटेज चला रहा हूँ क्योंकि मैं आया नहीं था। आया क्यों नहीं था ये वजह एक दो रोज़ में खुल के सामने बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं आया था इजलास में। मुझे होना चाहिए था, लेकिन मैं क्यों नहीं आया बता दूंगा। ये सिटी काउंसिल का इजलास फाइल चल रहा है मेरे पीछे, ज़रा आप मुझे हटा दो यार, इजलास चलाओ,
ठीक है, ये देख रहे हो सिटी कौंसिल का इजलास मेयर कराची वसीम अख्तर की सदारत में हो रहा है और इसमें मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर बैठे हैं। ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये फ़ाइल फुटेज है, मैं कल नहीं आया था, इसलिए कि वजह मैं 1-2 दिन में आपको खुल के बताऊँगा ताकि आपको भी मज़ा आएगा। भारत बल्दिया उज़्मा कराची का जो इजलास हुआ था, आम इजलास, जिसका एजेंडा नंबर 23 जो पहले से, ये पेपर चलाना ज़रा, एजेंडा, हाँ एजेंडा कौंसल सेक्रेटरीट बल्दिया उज़्मा कराची, जिसमें 9 करारदादें हैं, है ना। इसकी ये स्क्रीन पे ला के रोक दो और इसमें देखो कि ये कह रहे हैं कि ये हमने पहले से इसमें शामिल गौर किया जाएगा और ये पहले ही इरसाल चेयरमैनों को किया जा चुका है। बहरहाल इसमें 18 जून की डेट है, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर की दस्तखत 18 जून है और ये कह रहे हैं कि हमने ये पहले इरसाल कर दिया था। इसमें 9 करारदादें इनके मुताबिक पास हुई हैं, मैं नहीं था। बल्दिया उज़्मा कराची के हेड ऑफिस वाक़ एम ए जिना रोड कराची में टेली कम्युनिकेशन की बहाली बशमूल पेबेक्स DSL टेलीफोन सेट्स बिमा वायरिंग की तनसीब फ़ेज़ 2 की तौसीक़ की मंजूरी, क्योंकि ये उड़ चुका था, आग लग गई थी, तो उसकी वजह से ये करारदाद मंजूर कर रहे हैं कि काम होना चाहिए। अच्छा जी, ये करारदाद जो है ये 3 नंबर है, अब चौथी बता रहा हूँ मैं आपको, अभी पहली और दूसरी भी बताता हूँ। बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान और अमले की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियात पर नज़रसानी। 5वीं सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज BS20 बल्दिया उज़्मा कराची का ओहदे का नाम डायरेक्टर जनरल म्यूनसिपल सर्विसेज BS20 बल्दिया उज़्मा कराची के नाम से रीडिज़ाइन करने की मंजूरी। कर लो, कोई बात नहीं। बल्दिया उज़्मा कराची में यकसा नौइयत के महकमा जात को इंतज़ामी तौर पर यकजा करने नेज़ मौसवाए नंबर शुमार 1 था 14 में दर्ज मरकज़ी महकमा जात के तमाम मातहत किए गए झेली महकमा जात को पहले से हासिल इम्प्रेस अकाउंट की सहूलत को ख़त्म करने की मंजूरी, ये मैंने निशानदेही की थी और बहरहाल आपने अमल किया, आपका शुक्रिया, नवाजिश करम। अच्छा जी, 7वीं मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सेक्रेटरीट के शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के क़याम की मंजूरी। नंबर 8 बल्दिया उज़्मा कराची में सेंट्रल रिकॉर्ड रजिस्ट्री CRR के नाम से महकमे के क़याम और असामियों को मुख्तलिफ महकमा जात से मुंतकिल करने की मंजूरी। 9 दीगर उमूर इजाज़त सदर जलसा। तो ये कोई बात नहीं है, इजलास देख लो, ये पर्चा लगाया हुआ था, आपने लगा के रखो। और अब मैं आपको ज़रा करारदादें भी दिखा दूँ स्क्रीन पर। ये नईमुद्दीन UC चेयरमैन है, मुजव्विज़ हैं करारदाद के और मुईद कर है मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी, शेख मुश्ताक अयाज। और इनका कहना ये है कि साहब 2018 के दौरान अब तक मुकम्मल किए जाने वाले मनसूबों और मुआहदात की तौसीक़ और तायद मुख्तलिफ महकमाजात के 50 लाख और इससे ज़ायद सेंक्शन की जाने वाली रकूम और मुख्तलिफ मदामत की जाने वाली ज़रूरी रद्द-व-बदल और मुकर्रर करदा मिजाज अफराद की तरफ से किए जाने वाले मुआहदात की मंजूरी। ये करारदाद स्क्रीन पर दिखाओ, ये मंजूर हो चुकी है और इसके अंदर इन्होंने कहा है कि मौजूदा क़यादत जो है मेयर कराची की सरबराही में अपनी ज़िम्मेदारी संभालने के बाद बड़ी मेहनत कर रही है और अवामी मसाइल के हल को यकीनी बनाने के लिए कोशा है। यकीनन हो गए यार, इसमें कोई एतराज़ ही नहीं है। जब मनसब पर बैठे हो तो आपका काम है, आप करोगे और आपको करना भी चाहिए कि लोगों ने इसीलिए तो मुंतखब किया था। और इस क्या चेयरमैनशिप होती है, क्या होती है, ये भी इसीलिए दी गई थी। अच्छा जी, अब दूसरी लगाओ ज़रा, ये दूसरी वो करारदाद है म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से। इसके भी नईमुद्दीन मुईद है और ये करारदाद शेख मुश्ताक अयाज ने की, यानी पहले इधर उधर हो गए ये लोग, खैर कोई बात नहीं, चेयरमैन है, मोअज़्ज़िज़ हैं, काबिल एहतराम है। बल्दिया उज़्मा कराची का आज का ये इजलास सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज BS20 बल्दिया उज़्मा कराची का ओहदे का नाम डायरेक्टर जनरल म्यूनसिपल सर्विसेज रख दो भाई, कोई मसला नहीं है। और ये याददाश्त भी है, ये करारदाद भी आपको मैंने स्क्रीन पे दिखा दी। अच्छा जी, अब वो करारदाद दिखाओ इनको। नंबर 4 बल्दिया उज़्मा कराची ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान और अमले की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियात पर नज़रसानी की गई है और इसमें जो है बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान को इनके ओहदे के मुताबिक मिलने वाले पेट्रोल की नई शरह मुकर्रर की जाएगी और जिसमें कोई इकनॉमिक कटौती नहीं होगी। BS17 वाले को 125 लीटर, BS18 वाले को 150 लीटर,
PS-19 वाले को 175 लीटर, PS-20 वाले को 200 लीटर। अलावा जी फील्ड ऑफिसर के कोटे का इतलाक़ अगर ज़रूरी हुआ तो मिजाज अथॉरिटी की पेशगी मंजूरी से किया जाएगा। इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, ये आप कर सकते हो। लेकिन आप 18, 19, 20 वाले का 150, 175 और 200 लीटर पेट्रोल फौरी तौर पर बंद कर दो। और क्योंकि लाखों रुपए तनख्वाह है, ये अफोर्ड कर सकते हैं, तो इससे आपको मज़ीद बचत होगी। ये मेरा काम बताना है, तनकीद करना नहीं है। आप लोग सड़ते रहो। लेकिन 12 अच्छा जी, बचा सकते हो पैसे। मद नंबर 3, बल्दिया उज़्मा कराची के हेड ऑफिस में जो है टेलीकम्युनिकेशन, मैंने आपको बताया था ये निज़ाम, इसमें आग लगी थी और ये नाकारा हो गया था। ये बड़े परेशान थे KMC वाले और यकीनन परेशानी थी इनको। और अगर ये सिस्टम लगा रहे हैं तो इस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए कि ये ज़रूरत की चीज़ है और इसको कर लेना चाहिए। अच्छा जी, अब आइए आप बल्दिया उज़्मा कराची में यकसा नौइयत के महकमा जात को इंतज़ामी तौर पर यकजा करने नेज़ माह सेवाए शुमार नंबर 1 ta 14 में मरकज़ी महकमा जात के तमाम मातहत किए गए झैली महकमा जात को पहले से हासिल इम्प्रेस अकाउंट की सहूलियात को ख़त्म करने की मंजूरी। अच्छा जी, ये बात मुशाहिदे में आई है कि साबिक़ सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस मजरिया 2001 के तहत शहरी ज़िला हुकूमत कराची के बल्दियाती निज़ाम के ख़ात्मे के बाद बल्दिया उज़्मा कराची में यकसा और क़दर मुश्तरका नौइयत के हामिल बाज़ महकमाजात माली इंतज़ामात कंट्रोल के साथ अलहदा अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, जबकि आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन ना होने के बायस इदारे को माली इंतज़ामी मुश्किलात का सामना था। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसी पे तो मैं शोर करता हूँ और फिर आप सड़ जाते हो। कोई बात नहीं, सड़ो नहीं, क्योंकि आईना तोड़ने से कुछ नहीं होगा। मेरा जुमला याद रखना, मैं 1-2 दिन बाद आ रहा हूँ मार्केट में, फिर आपको बताऊँगा कि मैं इजलास में क्यों नहीं आया था। आईना तोड़ने से कुछ नहीं होगा। और वो लोग जो 10 साल के बिगाड़ वाले हैं उनके साथ थे, अगर वो आईना तोड़ लें तो नुकसान किसका होगा ये देखना। क्योंकि मैं तो 30 साल से सहाफ़त में हूँ, पता नहीं कितने सिटी नाज़िम, मेयर, एडमिनिस्ट्रेटर आए गुज़र गए, चले गए, कुछ पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन बहरहाल मैं अपनी जगह पे हूँ और आईना तोड़ने से कुछ नहीं होता। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि भाई दोस्त से ज़्यादा दुश्मन पे नज़र रखना, कि दोस्त आपकी तारीफ़ करेगा और दुश्मन जो है वो जो बताएगा उस पर नज़र रखना, तो आप इन सिराते मुस्तकीम पे आ सकते हो। ये अगर बताने की बात नहीं है, हो सकता है पता हो, लेकिन ये कि परेशान इतने हो इन चीज़ों तरफ, इस्लामी तरफ शायद ध्यान ना जाए। बहरहाल ये अफसरान को भी सोचने और समझने की ज़रूरत है। तो ये वो अच्छा मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बाकी चीज़ें अब स्क्रीन पर चलाते रहो, इसलिए कि वो हर चीज़ नहीं बता सकता, और चलाते रहो। और क्या कहते हैं, अब चाहो तो मुझे वापस ले आओ, चाहो तो मुझे वापस ले आओ। आ गए तो अच्छा। अब मैंने इस पर यूँ किया कि लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, मुझे मेरी मालूमात में इजाफा कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन 722 बहाल हो गए। मैंने कहा यार मुझे बता रहा हूँ। अच्छा, मैं वो जो ऊपर बैठे हुए हैं वो तो कुछ और कर रहे हैं, अजीज़ आरिफ के लिए पंजा दिखाते हैं। और खैर आईना तोड़ रहे हैं, आईना तोड़ के कुछ नहीं होगा। मैं अभी 2 दिन बाद बताता हूँ आईना तोड़ने की तारीफ़, कि इससे नुकसान किसको होगा, मुझे होगा या आपको होगा। बहरहाल फेस करना चाहिए। बहरहाल जो है मैं चीज़ें बताता हूँ, उस पर आप अमल करते हो, आपका शुक्रिया है, नवाजिश है। शहर को बचाने के लिए मैं अपना हर कदम आगे बढ़ाता रहूँगा, क्योंकि कराची और या कराची वाले इसके लिए नहीं लड़ा, इनके मुलाजमीन के लिए नहीं लड़ा। कराची के मुलाजमीन बे सेहतमंद, तंदुरुस्त तो तवाना होंगे। ये सिटी काउंसिल देख रहे हो, ये इजलास दिखाना सिटी काउंसिल का, यहाँ बैठे हुए लोग अगर जिस मनसब पे भी बैठे हुए हैं और आए हुए हैं, जिस काम के लिए आए हुए हैं, और कराची के अपने बल्दियाती मुलाजमीन को, कराची वालों को सहूलतें देंगे, तो मैं कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंध की बात कर रहा हूँ, मजबूत पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उसकी ज़मानत की बात करता हूँ। लेकिन तुम सड़ते इसलिए हो कि मैं पाकिस्तान की मजबूती की बात करता हूँ। आईना तोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं फिर भी ख्वाबों में आऊँगा। अच्छा, तो मैंने कहा मैं शोर इसलिए नहीं कर रहा कि अगर एक काम अच्छा हो रहा है, तुम लोग घबरा क्यों रहो। अगर 45 महकमे, 26 महकमे, 27 महकमों से अगर वो कम कर रहे हैं, तो किसकी नौकरी जा रही है? किसी की नौकरी नहीं जा रही, किसी की तनख्वाह कम नहीं हो रही, या आपकी तनख्वाह कम हो रही है। हाँ, ये कहो कि कुछ करप्शन ज़रूर कम हो सकती है, करप्शन कम हो सकती है, लेकिन जो करप्शन करने वाले हैं उनकी करप्शन कम नहीं होगी। ये आज लिख लो मेरी बात, और मैं इसको साबित करूँगा, उनकी करप्शन कम नहीं होगी। 10 साल के बिगाड़ वाले जब आपसे ये काम लेंगे,
तो ज़रा अक्ल तो इस्तेमाल करो कि भाई कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। 3-3.5 साल का अरसा गुजारने के बाद आप कह रहे हो हम अहल और ईमानदार अफसर लाएंगे, यही तो मैं चूरन बेचता हूँ। तो आईना तोड़ देते हो कि भगाओ इसको यार, किस तरह रास्ता रोको भारत। तो ये काम आपको तो आते ही 6 महीने पहले करना, आए थे तीसरे महीने करना, 100 दिन के अंदर करना चाहिए था कि ये 10 साल वाले तो साइड में हो जाओ भाई, तुम तो उनको मरवा गए, वो तो नैब के अभी रेड वारंट भी उनके निकलने वाले, अरेस्ट वारंट और रेड वारंट इंटरपोल से, और तुम हमें मरवाओगे अगर 4 साल बाद तो हम भी अंदर होंगे। ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था भारत। तो इस इंतज़ामी महकमों को यकजा करने से करप्शन में कमी आएगी, मामलात को समझा जा सकता है, और जो रिकवरी के बार बार इजलास करते हो रिकवरी नहीं आती, ये लोग खा जाते हैं, तो वो शायद कुछ कंट्रोल में आ जाए। हाँ, एक नुकसान होगा, वो मैं अपने ऊपर कहता हूँ, मैं हूँ डायरेक्टर, अब आपने सीनियर डायरेक्टर को ऊपर बिठाया, वो डायरेक्टर बन गया, मैं डिप्टी डायरेक्टर बन गया, या क्या होता है एडिशनल डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर, बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं, वो तो और छोटा हो जाएगा। सीनियर डायरेक्टर को आप लेके आए तो मैं डायरेक्टर बन गया अपने महकमे का, तो वो मुझे फील होगा कि यार मुझे तो नीचे कर दिया। तो भाई नीचे नहीं कर दिया, आप पहले ये नहीं थे। अगर आपको वापस अपनी जगह पे लाए गए तो आपकी तनख्वाह नहीं कट रही, आपका इम्प्रेस का बिल जो था वो शायद आपका वापस हो गया है, तो वो ऊपर चला गया है, लेकिन वो जब ऊपर गया है तो ऐसा नहीं होगा कि वो सीनियर डायरेक्टर अकेले ही चाय बिस्किट और पेस्ट्री खा लेगा, ऐसा नहीं होगा। वो अपने बाकी निचले जो इंतज़ामी डिपार्टमेंट है, इम्प्रेस का बिल वहाँ तक जाएगा, या जो भी मराहत होगी वो वहाँ तक जाएगी। तो इसमें मुलाजमीन को तो कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वो अफसरान जो समझ रहे हैं कि उनकी इज़्ज़त नफ्स पे असर पड़ रहा है या उनके इख्तियारात चले जाएंगे, वो लीडरी ख़त्म हो जाएगी, तो भाई खुश नहीं होता। और खाने कमाने वाले तो हर जगह से कमा लेते हैं यार, यही तो KMC की फ़नकारी है। लेकिन बहरहाल इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ामी मामला अगर महकमे कम होते हैं, आपकी तनख्वाह नहीं कट रही, आपकी मुलाजमत कहीं नहीं जा रही, अगर कुछ अच्छा काम होने जा रहा है और उसमें अगर रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है, अगर रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है और वो पैसे बच जाते हैं, ये 200 लीटर 250 लीटर भी बच जाते हैं, जिनकी 1.5 लाख 2-2 लाख तनख्वाह, 1 लाख से ऊपर वाले की तनख्वाह का पेट्रोल होना ही नहीं चाहिए यार। वो पट्टे वाले को तो देते ही नहीं हो तुम लोग, जो भागता रहता है 20,000 25,000 तनख्वाह वो ख़त्म हो जाती है, फिर लोगों से उधार मांग के बस में लटक के आता है, उधर बेनिफिट जाने चाहिए। ये जो आते ठंडी मशीन में बैठ के निकल जाते हैं, इनको पेट्रोल दे रहे हो घर से आने और जाने के लिए। वन अंडरपास टूटा हुआ है, वहाँ एक्सीडेंट होंगे, इंसानी जाने जाएंगी। आपके वर्ष वाले इंजीनियर कितने गए, 1 2 3 4 5 कितने इंजीनियर है डिपार्टमेंट में, कितने गए देख के उनको क्या मालूम शहर की सड़कें पुलों का क्या हाल है, नहीं गए ना। तो इसी तरह उनको पेट्रोल किस चीज़ का दे रहे हो, घर से आने जाने, रात को हाई 5 स्टार इसमें और बड़े रेस्टोरेंटों में बाहर ताज़ा हवा में खाने में, गर्म मौसम में बाहर खाना खाएंगे, इसके लिए पेट्रोल दे रहे हो। ये बचाओ, ये पैसा भी नेक नीयती से कराची के अवाम पे खर्च करो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ। मुझे तो घर नहीं बुलाते, खैर आईना तोड़ दिया, तो आप जाके बताओ कि हमने ये पैसा बचा लिया है, ये पैसा है जिसको ऑडिट करना है, जिस फन्ने खान को तनकीद करनी है आ जाए मेरे साथ बैठ जाए, या मेरे पास भी मत बैठो, फाइनेंस के पास चले जाए और बोले भाई ये बताओ मेयर साहब ने ये कारनामे झंडे गाड़े, कितने पैसे बचे। तो फाइनेंस वाले बता देंगे मेयर साहब ने यहाँ से 50 लाख बचाए, वहाँ से ये 2 करोड़ बचाए, ये 3 करोड़ वहाँ लगा दिए, 5 करोड़ वहाँ लगा दिए, कट्टा चट्टा ख़त्म, बोलती बंद किसी की सामने वाले की। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मेरे मुलाजमीन जो उनसे दरख्वास्त है, तुम लोग ना घबराओ, तुम लोग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। डायरेक्टर चेंज हो जाएगा, डिप्टी डायरेक्टर चेंज हो जाएगा, असिस्टेंट डायरेक्टर चेंज हो जाएगा, तुम्हारी ना तनख्वाह रुक रही है ना तुम लोग कहीं जा रहे हो। और वो जो अफसरान हैं उनसे दरख्वास्त है यार, कोई इज़्ज़त नफ्स मुतासर नहीं होती, आप नौकरी करने आए हो, नौकरी करो, घर जाओ, अपनी तरफ से कोशिश करो कि जो मनसब आपको मिला हुआ है, जो फ़राइज़ आपको मिलें, वो ईमानदारी से हल कर दो। ये खबर दी है। और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर और मेयर कराची का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, तुमने आईना तो तोड़ दिया, तोड़ दो, लेकिन ये कि अगर कोई अच्छा काम करना चाह रहा हो मैं तारीफ़ करूँगा। मैंने कहा था कि करारदाद पास करा लेना वरना फंस जाओगे, एक साथ ही सबकी वो जो मालियाती अख्तियार था वो ले लेना वरना फंसोगे, वो भी ले लिया। 722 भी मुस्तकिल हो गए, लेकिन उसमें एक चीज़ अभी है, लेकिन खैर मैं देखता हूँ उसको, लेकिन अच्छे की तवक्को करनी चाहिए। आधा बस। KBS बल्दियाती न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की इंटायर टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।